बार मांगने पर भी नहीं मिल रहा न्याय। शिवखंड नगर के पास भवानी नगर में रहने वाले योगेश राजपूत ने बताया कि उनका घर भवानी नगर में है, जिसमें उनकी सौतेली बहन शिवानी और काजल दोनों बहनों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। योगेश ने बताया कि मल्हारगंज एसडीएम और तहसीलदार ने गलत फैसला सुनाया था, जिसको मैंने रिवीजन कोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि जब तक फैसला ना हो जाए तब तक प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता है। उसके बाद भी मुझे परेशान किया। मेरे द्वारा नजदीकी थाने पे बाणगंगा जाके शिकायत की तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी गई, उल्टा मुझे ही थाने पे पूरा दिन बैठा के रखा गया। उसी वक्त मेरी सौतेली बहन शिवानी, काजल, दीपांक यादव, दिनेश साहू, महिपाल बुंदेला और अन्य साथियों द्वारा मेरे घर भवानी नगर जाकर सामान की तोड़फोड़ कर दुकान के शटर और चादर सब तोड़ ताड़ कर लेकर चले गए। मैं पूरी रात पानी में परेशान होता रहा। मैं सबसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं प्रशासन से न्याय मांगता हूँ और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं कुछ गलत कदम उठा लूंगा, जिसका जिम्मेदार तहसीलदार, मल्हारगंज एसडीएम और प्रशासन रहेगा। क्या पूरा प्रकरण है और क्या मामला है, क्या घटना आपके साथ घटित हुई थी? मेरा एसडीएम मल्हारगंज क्षेत्र में मेरा केस चल रहा था एक प्रॉपर्टी को लेकर शिवानी और काजल के साथ, जिसमें कि एसडीएम साहब ने गलत निर्णय दिया मेरे विरुद्ध, जिसको मैंने एक बार कोर्ट में चैलेंज किया था, उसको भी खारिज कर दिया था कोर्ट ने। फिर वापस से एसडीएम साहब को भेजा, जिसमें कि एसडीएम साहब ने वापस से गलत आदेश मुझे वापस दिया, जिसको मैंने रिवीजन कोर्ट में किया। तो कोर्ट ने उस आदेश को स्थगित करते हुए कहा कि अभी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इसके बाद भी तहसीलदार साहब ने मुझे बेदखली का आदेश निकालकर और मेरे घर का मकान कब्जा उनको देने के लिए पुलिस द्वारा जबरन बलपूर्वक। शिवानी और ये काजल कौन है? शिवानी और काजल मेरी सौतेली बहनें हैं, जो मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की, उनकी पत्नी की लड़कियां हैं दोनों। तो तहसीलदार साहब ने बेदखली का आदेश करा। उसके बाद में मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बेदखल करा। आदेश की कॉपी आपके पास? आदेश की कॉपी मेरे पास है और कोर्ट के आदेश की कॉपी भी है, जिसमें कि साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि इस आदेश को जब तक प्रकरण न्यायालय में है जब तक इसको स्थगित किया जाए। बट लेकिन मैं जब उनको ये आदेश की कॉपी देने गया तहसीलदार साहब को, तो उन्होंने ये आदेश लेने से मना कर दिया और कहा कि ये आदेश इस आदेश को हम मानते नहीं हैं, हमारा आदेश है सर्वमान्य हमारे लिए। और मैंने उनसे कहा कि ये कागज़ आप मुझे साइन करके ये दे दीजिए कि हम इस आदेश को नहीं ले सकते हैं, तो मैं ये कागज़ में न्यायालय में दे दूँगा, तो जो भी होगा फिर वो न्यायालय देख लेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम ये आदेश लेना ही नहीं चाहते, तो हम इस पर साइन क्यों करें। अभी क्या हुआ था? अभी परसों के दिन मेरे को पीआई साहब ने बुलाया थाने पर बुलाने के बाद में बिठा लिया मुझे। दिन के 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बिठाया। उसके बाद में इन्होंने शिवानी को घर भेज के पीआई साहब ने, पुलिस ने घर भेजकर मेरे घर का जो बोरिंग की जो स्टार्टर रहता है वो निकलवा दिया। उसके बाद में जो मीटर रहता है जो कि पावर हाउस द्वारा लगाया जाता है, फिर भी इन्होंने अपने मन से काट दिया, ना कि जो पावर हाउस ने नहीं काटा है। उसके बाद में कल शिवानी और दीपांक यादव और दिनेश साहू और महिपाल बुंदेला, ये सब कल मेरे घर पर आए और अन्य लोग ये मेरे घर आए। उसके बाद में इन्होंने मेरे घर की चद्दरें तोड़ी, मेरी 3 दुकानें उनके शटर तोड़कर, 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे तोड़कर ये अपने साथ गाड़ी में भरकर लेकर चले गए। इसके बाद में मैं गाड़ी धोकर रात भर पानी गिरता रहा। पानी गिरते में उनके बिना छत वाले, बिना दरवाजे वाले मकान में रात भर बैठा रहा, परेशान होता रहा। उनसे न्याय की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन मुझे न्याय मिल नहीं रहा है। और अगर भी न्याय नहीं मिलता है तो मैं आगे कोई बड़ा कदम उठा सकता हूँ। और अगर मैंने बड़ा कदम उठा लिया तो उसमें जिला मल्हारगंज के एसडीएम, तहसीलदार शेवाल सिंह वर्मा जी और शिवानी, काजल और अपने दीपांक यादव और दिनेश साहू और एवं महिपाल बुंदेला, ये सब रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम योगेश राज।